Good morning, all of you. Today I am here with some previous year questions. Right? वैसे यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो हार्डली रिपीट होती है, शायद ही कभी एक दो रिपीट होती है तो होती है, नहीं तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछते नहीं है. बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हेल्प यू अलॉट टू प्रिपेयर फॉर योर एग्जामिनेशन. इस बात का ध्यान रखिए. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करने से ये पता चलता है कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आता है यूजीसी नेट पेपर में, राइट. और कैसे आपको प्रिपरेशन करना है ये आपको पता लगता है लास्ट ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करके, राइट. तो ऐसे ही मैंने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लिया है एंड आई विल सॉल्व इट. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग अपोज द लाइसेंसिंग एक्ट ऑफ 1643. इनमें से कौन सा राइटर है जो लाइसेंसिंग एक्ट 1643 का अपोज किया. तो इसमें है थॉमस ब्राउन फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड जॉन मिल्टन, थर्ड एंड्रयू मार्विल एंड फोर्थ अब्राहम काउली. तो आपको पता होना चाहिए कि लाइसेंसिंग एक्ट का अपोज जो है वो जॉन मिल्टन ने ही किया था, राइट. सो आपका करेक्ट आंसर बी होगा. ये थॉमस ब्राउन, एंड्रयू मार्विल, अब्राहम काउली ने नहीं किया था. अब हम आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज, in Graham Greene's Brighton Rock, Hale is murdered with the help of Brighton Rock, which is, first option is a kind of sugar candy, second option is a form of grenade, third option is a baton and fourth option is a kind of rock. तो अगर आपने ब्राइटन रॉक पढ़ा है ग्राहम ग्रीन का, उसमें एक हेल कैरेक्टर है जिसकी मर्डर होती है और वह जो मर्डर होती है विद द हेल्प ऑफ ब्राइटन रॉक से. तो वो जो ब्राइटन रॉक है वो है क्या एक्चुअली. आपके यूजीसी नेट एग्जाम में इसी तरह से डेप्थ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. किसी की मर्डर होती है तो उसकी मर्डर किसने किया वो तो जनरल क्वेश्चन में आ जाता है, लेकिन किस मेथड से हुआ ये इस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं. जैसे यहाँ पे देखिए आपके क्वेश्चन क्या है, Hale is murdered with the help of Brighton Rock, which is, first option is a kind of sugar candy, a form of grenade, third is a baton and a kind of rock. So आपका 4 ऑप्शन है. अब इससे में से कौन सा से उसका मर्डर किया गया है. जो मर्डर किया गया है रॉक, ब्राइटन रॉक विद द हेल्प ऑफ, वो है क्या. तो आपको पता होना चाहिए वो था ये अ काइंड ऑफ सुगर कैंडी, एक तरह का वो सुगर कैंडी था. नाउ आई कम टू थर्ड क्वेश्चन. नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज, एन एज ऑफ प्रेशराइज्ड हैप्पीनेस, द वर्ड प्रेशराइज्ड हैप्पीनेस इज, फर्स्ट ऑप्शन इज ट्रांसफर्ड एपिथेट, सेकेंड इज सिमिली, थर्ड इज अ मेटाफोर एंड फोर्थ ऑप्शन इज अ हाइपरबेटन. तो प्रेशराइज्ड हैप्पीनेस ये सिमिली नहीं है, ये हाइपरबेटन भी नहीं है, ये मेटाफोर भी नहीं है. दिस इज ट्रांसफर्ड एपिथेट. हाउ इट इज ट्रांसफर्ड एपिथेट, तो इसको आपको समझने की जरूरत है. दिस आर द लिटरेरी टर्म्स यू शुड नो. तो ट्रांसफर्ड एपिथेट में क्या होता है कि adjective is transformed, adjective is transformed. तो इसमें जो adjective है वो क्या आता है, transformed हो रहा है यहाँ पे. so that is transformed epithet, right. आपका correct answer यही होगा. now the fourth question is, which male character in Jane Austen's novels is not sent to the university for education. आपको जेन ऑस्टन की जो भी नॉवेल्स है, ऑल द नॉवेल्स आर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. जेन ऑस्टन से एवरी ईयर क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में.
सो आप उनके सारे जितने भी नॉवेल्स हैं जरूर पढ़िए। सो विच मेल कैरेक्टर इन जेन ऑस्टेन्स नॉवेल्स इज नॉट सेंट टू द यूनिवर्सिटी फॉर एजुकेशन? कौन सा इसमें कैरेक्टर है जो कि यूनिवर्सिटी नहीं भेजा जाता है पढ़ने के लिए? फर्स्ट ऑप्शन इज टॉम बर्टाम, सेकेंड इज जॉन थॉर्प, थर्ड ऑप्शन इज जेम्स मोरलैंड एंड फोर्थ ऑप्शन इज हेनरी टिल्नी। सो अब आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होना चाहिए कि आपका करेक्ट आंसर हेनरी टिल्नी होगा, बिकॉज ही इज नॉट सेंट टू यूनिवर्सिटी फॉर एजुकेशन। अंडरस्टैंड? Now the fifth question. Fifth question is Charles Dickens caricatured utilitarian thinking with telling directness in his portrayal of. First option is Paul Dombey, second option Thomas Grant Grind, and third option is Philip Perry. Fourth one is Harold Skimpole. So Charles Dickens is also one of the most important writers from your examination point of view. इनके बहुत सारे जो वर्क्स हैं, नॉवेल्स हैं, एवरी ईयर क्वेश्चंस कम फ्रॉम हिज नॉवेल्स। ग्रेट एक्सपेक्टेशन, हार्ड टाइम्स, अ टेल ऑफ टू सिटीज। सो दीज आर द मोस्ट important novels every UGC NET aspirant must read, right? तो चार्ल्स डिकेंस कैरिकेचर यूटिलिटेरियन थिंकिंग को कैरिकेचर किया है इन द पोर्ट्रेयल ऑफ। कौन से कैरेक्टर्स के थ्रू उसने कैरिकेचर किया है यूटिलिटेरियन थियरी को? आपको अगर आपने हार्ड टाइम्स पढ़ा होगा, हार्ड टाइम्स नॉवेल बाय चार्ल्स डिकेंस। हार्ड टाइम्स इसकी एक नॉवेल है बाय Dickens. This is very important. So in this novel we find there is a character Thomas Grant Grind through which Charles Dickens caricatured utilitarian thinking. So आपका correct answer B होगा इसमें fifth का। Now question number 6. Dash is the use of words whose pronunciation imitates the sound the word describes. तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें कौन सा जिसके प्रोनाउंसिएशन उसके जब वर्ड बोलते हैं तो उसके वर्ड के साउंड से मैच करता है, राइट? तो ये भी एक लिटरेरी टर्म है। तो अलाइट्रेशन नहीं होगा, ऑक्सीमोरन भी नहीं होगा, दैट इज ऑल्सो फॉर अपोजिट थिंग्स। एथिमोरन इज ऑल्सो नॉट। सो onomatopoeia. Onomatopoeia is a literary term that is the use of that talks about the use of words whose pronunciation imitates the sound the word describes. Understand? कोई भी वर्ड जैसे बोलते हैं तो उसकी जो साउंड होती है ना, तो सिमिलर उसके वर्ड और उसकी साउंड सिमिलर आपको लगता है। सो आपका करेक्ट आंसर onomatopoeia होगा 6 का। नाउ द 7th क्वेश्चन, Which of the following poems deals with neighborly relations? इसमें से कौन से ऐसे पोएम है जो neighborly relations को डील करता है? फर्स्ट ऑप्शन इज बर्चेस, सेकेंड इज होम बरियल, थर्ड ऑप्शन मेंडिंग वॉल एंड द फोर्थ इज स्टॉपिंग बाय वुड्स। सो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि कौन सा पोएम किसने लिखा है। पोएम के बारे में आप जानेंगे तभी यू कैन आइडेंटिफाई द आंसर। So you must know that Robert Frost is very important writer for your examination. Who has written Mending Wall? He has also written these Stopping by Woods and these all. So, but in Mending Wall, Robert Frost, he deals with neighborly relation, and this poem is also written in blank verse. कई बार आपको यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में इस तरह से भी क्वेश्चन पूछते हैं कि दिस पोएम इज रिटन इन विच ना वर्स, ब्लैंक वर्स, और कई सारे ऑप्शंस होते हैं कि किस में वो लिखा गया है, मीटर में कौन सा मीटर है। तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखना है जब भी पोएम पढ़िए। तो पोएम
पोएम किस स्टाइल में लिखा हुआ है ये भी ध्यान में रखिए. नाउ द 8th क्वेश्चन, which text exemplifies the anti-Victorian feeling prevalent in the early 20th century? First option is eminent Victorian, second is Jungle Book, third is Philistine Victorians and fourth The Way of the World. तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो है इमिनेंट विक्टोरियन एंड द वे ऑफ वर्ल्ड, A+D, ये दो आपका ऑप्शन होगा जो इट एग्जेम्प्लीफाई द एंटी विक्टोरियन फीलिंग प्रिवलेंट इन द अर्ली 20th सेंचुरी. इसमें आपको इस तरह से क्वेश्चन आएंगे जैसे ए फर्स्ट ऑप्शन रहेंगे A एंड B एंड C एंड D, नन ऑफ द एबव. तो इसमें आपका A+D आपका ये दोनों आप आंसर होगा. Now the 9th question, which of the following characters is killed in Achilles Things Fall Apart in conformity with an African tribal custom? चिन्मू अचबे के Things Fall Apart में जो कैरेक्टर है उसकी डेथ होती है, राइट? तो एंड आपका ऑप्शन इसमें क्या होगा? नोए तो नहीं होगा, उनको भी नहीं होगा, आपका ओबीडी का होगा, राइट? करेक्ट आंसर. Now the 10th question, we will do it, I tell you we will do it. This is repetition. We will do it, we will do it. So this is repetition of the phrase. So ये क्या है? आपको ये भी पूछा जाता है कई बार UGC नेट एग्जामिनेशन में. So first option is antiphrasis, second option is dicob, third option is aposiopesis and the fourth option is enumeracy. सो आपको आपने अगर ये पढ़ा होगा डायकोप तो आपको पता होना चाहिए कि डायकोप इट रेफर्स टू द रेपिटेशन ऑफ द फ्रेज. सो आपका करेक्ट आंसर डायकोप होगा. इसमें ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं. नाउ द लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द पोएट हु इज द ऑड वन इन द ग्रुप. नाउ यू हैव 4 ऑप्शंस and here there are 4 poets in the option and you have identified the odd one in this group. So if you should know all the important poets if you want to identify the odd one. So Sylvia Plath, Robert Lowell, Anne Sexton, these all 3 poets are confessional poets. So Wallace Stevens, this would be correct answer because this is odd here. So thanks for today. We meet in the next class.